हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो अपना टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड है। जो हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा है ना, टेंजेंट कैसे होता है, क्या टेंजेंट होता है, उसका स्लोप कैसे निकलता है ना, ये सब चीज़ जो पिछले 2 वीडियो में पढ़े उसी पे बेस्ड आज कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम के बिना हमको नहीं लगता कि वो सब चीज़ हजम हो पाएगा, ठीक है। तो चलो, तो कुछ लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार आपने टेंजेंट तो पढ़ाया ठीक है, लेकिन नॉर्मल तो पढ़ाया ही नहीं, है ना, इसका क्या। तो ठीक है यार, हमको पता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल के बारे में देखते हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम चाहेंगे कि पिछले जो भी वीडियो में जो भी कंसेप्ट पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर ले तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या था कि कोई हमारा फंक्शन दिया रहता था y बराबर एफ एक्स, जिसको ये हमारा प्यारा सा एक्स वाई प्लेन है। मान लेते हैं ये अपना y बराबर एफ एक्स का कुछ ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आता है। तो हम लोग टेंजेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि जो भी हमारा ग्राफ आता है उसके हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उसको छूता हुआ निकले, है ना, वो हमारा टेंजेंट होता था। तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिए पी ए कॉमा बी ले लिए जो इस कर्व पर है, तो इस पे टेंजेंट खींचे तो ये जो इसको छूता हुआ ये जो लाइन है ये इस पे टेंजेंट है। ये हम लोग पिछले वीडियो में ऐसा पढ़े थे, ठीक है। और फिर अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा। तो स्लोप हम लोग निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए और वाई इक्वल्स टू बी पे हम जो हमारा वैल्यू आता था वही इस टेंजेंट का स्लोप का मान होता था। ये हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो में पढ़ा है। वेरी गुड। चलो, तो अब फाइनली हम लोग समझते हैं नॉर्मल्स क्या होता है, ठीक है। हमारा एक नया, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो देखो नॉर्मल्स क्या होता है। देखो, नॉर्मल्स मतलब परपेंडिकुलर लाइन। आप लोग को नॉर्मल से समझ में भी आ रहा होगा, परपेंडिकुलर लाइन ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। देखो नॉर्मल्स कैसे डिफाइन होता है। तो स्टूडेंट, नॉर्मल जो होता है ना वो जनरली टेंजेंट जहाँ पे आता है वहाँ पे हम लोग नॉर्मल, जैसे बहुत जहाँ पे कोई भी लाइन पे अगर कोई परपेंडिकुलर लिखा है तो इसको तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कह देते हैं। लेकिन नॉर्मल ऐसा कुछ समझ लो कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे टेंजेंट है वहाँ पे नॉर्मल है, जहाँ पे नॉर्मल है वहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। खैर चलो यहाँ पे देखते हैं। तो नॉर्मल डिफाइन कैसे होता है, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो आप लोग अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या कहेंगे कि वह, देखो नॉर्मल्स भी है ना, तो हम लोग नॉर्मल जो खींचते हैं वो जैसे ये जो कर्व है इस पे बहुत सारे पॉइंट है। तो ये जो हम लोग नॉर्मल जो खींचते हैं ना वो भी हम लोग किसी भी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं, ठीक है। सपोज एन एग्जांपल, जैसे हमको यहाँ पे अगर हमको नॉर्मल खींचना हुआ, हम लोग मान लो ए कॉमा बी ए पे नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है, पहले ई जानेंगे तब ना नॉर्मल खींचेंगे। तो देखो नॉर्मल क्या होता है, वह परपेंडिकुलर वह परपेंडिकुलर लाइन है ना जो टेंजेंट पे, है ना, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहो, वह लाइन, जैसे ई हमारा एक लाइन है ना, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो तो इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। एन से इसको दिखा देते हैं, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है, एन डैश, ठीक है। तो फिर से समझो ये नॉर्मल क्या होता है, वह स्ट्रेट लाइन, है ना। जैसे पहले तो ये समझो कि नॉर्मल भी होता है वो किसी भी कर्व, जैसे ये कर्व है इसके डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल खींच सकते हैं। पहले तो ये, चलो मान लेते हैं ई हमारा एक पॉइंट है, इस पर हमको नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल खींचने के लिए हमको सबसे पहले टेंजेंट चाहिए होता है, ठीक है। नॉर्मल खींचने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट पहले खींचेंगे जो इसको छूता हुआ निकले, और इस वाले टेंजेंट पे और इस वाले पॉइंट पर जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा। देखो परपेंडिकुलर लाइन तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन वह परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट के इसी पॉइंट पे, मतलब जो कर्व पर जो पॉइंट है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन हो, ये हमारा होता है नॉर्मल्स। बोलो आया बात समझ में, यही हमारा प्यारा सा नॉर्मल होता है, वेरी इजी, ठीक है ना। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या ये भी जो नॉर्मल है वो भी तो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना। और हम लोगों ने अपना जो टेंजेंट और स्लोप वाला जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है स्लोप, ठीक है। तो हम हर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो भाई अब बताओ, टेंजेंट तो यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब सब जगह, सॉरी नॉर्मल तो सब जगह है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग अब इस नॉर्मल्स का भी स्लोप निकालने का कुछ फंडा खोजे, है ना, नॉर्मल्स के भी स्लोप निकालने का कुछ फंडा खोजे, क्योंकि ये भी तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं, ये भी तो हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या करना है ना, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो हम ये कर्व पर्व को भूल जाए, हम लोग सीधे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी से टेंजेंट और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, मान लो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो टी से टेंजेंट और एन से नॉर्मल। तो देखो चूंकि ये दोनों दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, और उसी टेंजेंट और नॉर्मल वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। चलो जैसे इसका स्लोप m1 मान लो, इसका स्लोप m2 मान लो, ठीक है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। तो उसी हम लोगों ने क्या क्या बोल रहा है कि उसी टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कहीं पे भी आपको अगर दो परपेंडिकुलर रेखा दी हुई है, ठीक है, तो जब आप दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको -1 के बराबर आता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है उस वाले वीडियो में, ठीक है, कि जब कभी भी दो रेखा हो तो उसके आप स्लोप को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये -1 आएगा। तो देखो चूंकि हमको निकालना क्या है, ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप यानी m2 का मान निकालना है, और m1 का मान जो हमारा टेंजेंट के जो स्लोप का मान है वो तो हम लोग निकालना यहाँ से जानते ही है, यही हमारा बेसिकली क्या है, m1। तो m2 बराबर अगर कभी हमको निकालना हो तो क्या वो -1/m1 कर देंगे, तो बोलो हमारा इस नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा कि नहीं। यानी क्या, यानी अब हम लोग किसी भी पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, सॉरी है ना, कभी कभी गड़बड़ा आ जाता है, नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी टेंजेंट का कोई भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालते थे, उसी प्रकार इस पॉइंट पे जो नॉर्मल खींचेंगे तो उसका हम लोग आप स्लोप निकाल सकते हैं। आया बात समझ में। तो चलो ये था ऑल अबाउट नॉर्मल्स। उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा ना, अब वास्तव में आसान है ही। चलो अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो इसको क्लीन करना चाहिए, कर देते हैं। चलो तो हमने अपने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं। आपके बुक के का एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो हमारा निकल गया यहाँ पे मैथ। चलो तो ओके, एंड हमारा ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर। मैं खोल लेता हूँ, ओपन। चलो भाई ठीक है। चलो तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, है ना। एग्जाम्पल नंबर अपना है 14। हम क्वेश्चन उतना लिखेंगे नहीं, सॉल्यूशन भी उतना अच्छा से करेंगे नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू है शायद, हाँ, एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। देखो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, आपको एक कर्व दिया गया है y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, और कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे स्लोप इक्वल टू वाट। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, यानी ये आपका कोई कर्व दिया हुआ है ना, और एट एक्स इज इक्वल टू 2 आपको एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपको टेंजेंट खींचना है, उसका आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अपना फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, और ये अपना हो गया dx। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और -1। डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, ठीक है। चलो तो हम लोग एट कितना x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर और -1, यानी 4 हो गया 12, 1 11, ठीक है। तो हमारा स्लोप क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 2 द स्लोप इज 11, ठीक है, आंसर। देखो ये हो गया स्लोप। यानी क्या था,
ये कोई कर्व था एक्स क्यू मान लो ऐसे, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो इस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे इसी का स्लोप पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। अब सपोज एन एग्जांपल, इस पर अगर हमको नॉर्मल का स्लोप पूछ देता था क्या करते, कुछ नहीं, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मान लो एम से हम अगर नॉर्मल का स्लोप लिखे तो हमारा फार्मूला क्या था, m2 बराबर -1/m1। तो यहाँ से -1 अपॉन इसका स्लोप, यानी इस पर जो नॉर्मल खींचेंगे उसका स्लोप हो जाएगा -1/11, ठीक है। तो चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना हैज इट स्लोप इतना। चलो ठीक है, अपना एग्जाम्पल नंबर ये 2 हो गया। ये क्या कहा कि आपको एक कर्व दिया गया है y बराबर √ 4x -3 और -1 बाहर में है, ठीक है। हैज इट स्लोप, देखो ये कर्व है, ठीक है, तो इसके डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप डिफरेंट आएगा। तो आपको वो पॉइंट निकालना है जहां पर का स्लोप, जहां पे आप स्लोप खींचिएगा ना तो आपको 2,3 के बराबर आएगा उसका स्लोप, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, आपका ये कर्व दिया हुआ है ना, तो dy/dx पहले निकाल लेते हैं। dy/dx, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2√x यानी 4x - 3, है ना, इंटू 4, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 2। हमको उम्मीद है आपको डिफ्रेंशिएशन करने आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट में बताना, उस पर भी सोचा जाएगा वीडियो बनाने का, ठीक है। चलो तो 2/4x - 3 ये हो गया। अच्छा अब ये बताओ, ये जो 2/4x - 3 निकला है, ये क्या निकला है, ये क्या निकला है, ये निकला है, ये निकला है किसी भी x के लिए, है ना, किसी भी पॉइंट x पर जो हमारा स्लोप है उसका ये मान निकला है। जो टेंजेंट खींचे हैं, मतलब डिफरेंट x पे टेंजेंट खींचे हैं, उसका जो स्लोप है उसका ये मान दे रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, तो मान क्या लेते हैं, इसको अगर सोचो, इसको 2 × 4x - 3 को हम लोग चलो 2/3 के बराबर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई x तो होगा ना जिस पर स्लोप का मान 2/3 आएगा। क्वेश्चन में तो यही कर रहा है कि कोई एक पॉइंट है जिस पर स्लोप का मान 2/3 है, तो हमको वो पॉइंट बताओ। तो मान लिए कोई पॉइंट होगा जिस पर स्लोप किसके बराबर होगा, 2/3, तो यही ना हमारा स्लोप है। तो इसको हम लोग बराबर कर दिए 2/3 का, जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अपने आप। इसको तो इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ई से तो ई कट गया, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लाइज दैट अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो तो क्या आ जाएगा आपका 4x - 3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 4x = 12, इसीलिए x बराबर आ गया अपना 12 4 3, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि एट x = 3 आप यहाँ पे अगर 3 डालोगे तो आपको 2/3 स्लोप का मान आ जाएगा, यानी एट x = 3 पे आप जब टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप का मान 2/3 होगा। ये इसका मतलब हुआ। अच्छी बात है जी। तो हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पॉइंट निकालने के लिए। तो पॉइंट केवल x के कोऑर्डिनेट से थोड़ी होता है, केवल हम x = 3 कह देंगे तो क्या हमारा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। पॉइंट अगर जब भी कहे तो हम लोग को उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तब हमारा कोई फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। चलो तो भी आप समझ रहे हो। चलो तो x का मान जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो चलो y बराबर देख लेते हैं। तो 4 इंटू x का मान कितना लेना है, 3 और -3 और -1। तो चलो 4 × 12 में से 3 गया 9, तो 3 और ये आ गया 2, y बराबर 2। तो इसीलिए द रिक्वायर्ड पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लेना, द रिक्वायर्ड पॉइंट बराबर 3,2। मेरा काम है आपका कंसेप्ट समझाना, ठीक है। तो 3,2 हमारा आंसर हो गया। अच्छी बात है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 and being tangent to the curve
y बराबर y प्लस 2/x-3। देखो क्या कर रहे हैं, 3 है अपना। देखो आपको इस बार कर्व दिया गया है, क्या दिया गया है, y प्लस 2/x-3 इक्वल्स टू 0। आपको ये वाला कर्व दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वैसे सारे लाइन का इक्वेशन निकालिए। इस बार हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप कितना है, 2। मतलब वैसे सारे लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप 2 है, और साथ ही साथ एक और शर्त दिया है कि वो सारा लाइन है ना इस कर्व पे टेंजेंट हो, बस उसका ही आप इक्वेशन निकालो। समझ में आया बात? जैसे क्या बोले, देखो जैसे हम आपको एक चीज समझाते हैं। जैसे स्लोप क्या बोला है, m बराबर आपको 2 बोला है, तो m बराबर 2, जैसे मान लो e अपना कर्व है, ठीक है। तो m बराबर 2, जैसे दो स्लोप का अगर हम बात करें तो ऐसा बहुत लाइन हो सकता है, लो, ऐसा तो बहुत लाइन हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमारे शर्त के अकॉर्डिंग, कि देखो इस सब लाइन का स्लोप 2 ही है, लेकिन हमारे शर्त के अकॉर्डिंग क्या है, हमको ये लाइन का इक्वेशन चाहिए और बस ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों लाइन है वो उसका स्लोप भी 2 है और वह इस पर टेंजेंट भी है, ठीक है। तो हमको बस इस दोनों का स्लोप चाहिए। इस क्वेश्चन को, है ना, बस देखो इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। इस क्वेश्चन को सरल भाषा में बोले तो क्या होगा कि भाई साहब आप वैसे लाइन का आप इक्वेशन बताओ, है ना, वह टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 है। आसान भाषा में ही, है ना। लेकिन इसको घुमा दिया कि वह सारे लाइन का इक्वेशन निकालो भाई जिसका स्लोप 2 है, ठीक है ना। मतलब आसान क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हम लोग को क्या समझना है कि दूर यार हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, वैसे टेंजेंट का जिसका स्लोप 2 है, कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो देखो, तो चलो क्वेश्चन क्या कहा, इक्वेशन निकालने के लिए किसका, तो वह लाइन का जिसका स्लोप 2 है। अब सोचो, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते कैसे वो सोचो। देखो हमको इक्वेशन निकालना है ना एक लाइन का, ना हमको स्लोप दिया गया है और हमको क्या चाहिए, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। तो जवाब है हमको एक और पॉइंट चाहिए। अगर हमको पॉइंट एक और निकल जाए तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक फार्मूला हम उस वाले वीडियो में बताए थे उससे, ठीक है। कैसे देखो, तो हमारा मेन फोकस है कि यार वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है। तो स्लोप हमको दिया गया है तो हम लोग इस वाले से टेंजेंट से इसको बराबर करके पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे देखो, तो ई वाई बराबर इतना है ना, तो ई वाई बराबर इसको हम लिख सकते हैं -2/x-3। चलो तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट आप लोग करोगे dy/dx, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/x-3 का होल स्क्वायर। बोलो आ जाएगा कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्यों हमको ऐसा क्यों फीलिंग होता रहता है कि आप लोग को ये डिफ्रेंशिएशन कहीं नहीं आता होगा, तो चलो कोई नहीं यार, आता है। चलो तो चलो ये तो हमारा टेंजेंट निकल गया। तो हम लोग को किस स्लोप का चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो जिसका स्लोप का मान 2 हो। तो चलो 2 के बराबर कर दिए तो हमारा वो सारा x निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो 2 से 2 इस बार भी कट गया, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर ये अपना आ गया 1, ठीक है। तो इस साइड आप ले जाओगे। अब देखो, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो हम लोग x-3 अगर इसको अगर अंडर रूट में 1 ले जाते हैं ना, तो इसको सीधे 1 लिख देते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। इसका वैल्यू 1 तो होगा बिल्कुल सही, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका वैल्यू -1 भी होगा। माने इसका वैल्यू 1 तो होगा, इसका वैल्यू साथ ही साथ -1 भी होगा। ये चीज़ बार बार जल्दबाजी में एग्जामिनेशन में बहुत गलती होता है। तो यही सब चीज़ प्रैक्टिस चाहिए इस सबको, ठीक है। तो चलो, तो अगर x-3 का मान अगर 1 है तो क्या x होगा, और x-3 का मान अगर -1 है तो क्या x होगा। तो यहाँ पे x हो जाएगा अपना 4 और यहाँ पे x हो जाएगा अपना 2, ठीक है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट निकल गया। मतलब 2 पॉइंट है, एक का x कोऑर्डिनेट 2 है और एक का x कोऑर्डिनेट 4 है। तो जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो x का मान यहाँ पे पुट करके हमको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो y बराबर अपना क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे पुट करो, यहाँ पे क्या पुट करो, तो ये हो जाएगा -2/x
4-3 यानी 1 इक्वल टू -2। तो हमारा एक पी पॉइंट जो हो गया वो हो गया आपका 4, -2। चलो 1.2 है, तो 2 यदि आप यहाँ पे पुट करोगे तो 2 जैसा ही आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 और माइनस कर जाएगा यानी 2। तो एक बार 2 आ जाएगा यानी एक और क्यू पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? 2, +2 यानी 2। ठीक है, तो चलो अब देखो अब क्या है। अब अगर हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहे तो क्वेश्चन में क्या था ये देखो। मान लो कर्व ऐसा कुछ है जिसके एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है जिस पर टेंजेंट खींचे हुए हैं, तो हमारा स्लोप है 2, यहाँ पे भी स्लोप है 2। इसका हमारा पॉइंट निकल गया 4, है ना, और यहाँ पे पॉइंट निकल गया 2, यहाँ पे ये पॉइंट 2। तो अब आपको इसका स्लोप निकालना, सॉरी इसका इक्वेशन निकालना है और इस वाले टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। चलो, तो जब कभी भी किसी लाइन का, इसको मिटा देते हैं, जब कभी भी किसी लाइन का स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो जैसे यही, चलो इस वाले लाइन को हम यहाँ पे लिखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, जो किसी को भी समझ में आ जाएगा। चलो एक पॉइंट तो हमको पता है, मान लो इस पॉइंट कोई हम एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिए x, y, ठीक है। तो क्या होता था, हम लोग इसका स्लोप निकालते थे कैसे, y-2 और x-2। ये जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, 2 की। ठीक है, तो इस प्रकार करके ये तो किसी भी, देखो इक्वेशन ही कैसे हुआ, ये जो x, y है वो इस लाइन पर जितना पॉइंट आ रहा होगा वो सबके लिए ये वाला बात वैलिड है ना। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन बेसिकली वही ना कि x और y में एक ऐसा रिलेशन जो किसी भी कर्व के कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करता हो, वही तो अपना इक्वेशन होता है। लो हम उसका डिफिनीशन भी बता दिए, अरे यही होता है ना भाई। तो ये x, y इस वाले लाइन पे आप कहीं पे भी लोगे तो ये चीज वैलिड होगा, यानी यही हमारा इक्वेशन हो गया। ये तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल पर है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो देखो सिंपल सा फंडा होता है, y-y1 x-x1 इक्वल्स टू m। यानी अगर आपको इक्वेशन निकालना हो ना तो क्या करो, आप x1 y1 का मान डाल दो, इधर स्लोप का मान डाल दो, वही आपका इक्वेशन होता है। आप इससे समझो चाहे इससे समझो, ठीक है। तो चलो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं, 2 × x - 2, ठीक है। तो y-2 इक्वल्स टू 2x - 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x और -2, ठीक है। यही अपना एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आप खुद निकाल लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको झाड़ लो भाई। चलो यार, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, कहता है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो क्वेश्चन बनाने से बहुत सारा बात सीखने को मिलता है ना, बहुत सारा चीज कंसेप्ट क्लियर होता है ना। तो थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखना, ठीक है। चलो तो इस बार अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको कर्व दिया गया है स्टूडेंट्स, x² / 4 + y² / 25 इक्वल्स टू 1। इस बार आपको ऐसा कुछ कर्व दिया गया है, आप लोग को पता होगा तो ये एक इलिप्स का कर्व होता है, ठीक है। खैर उसमें हमको नहीं जाना है। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन में क्या कहा, ये कर्व है, ठीक है। तो आपको वह पॉइंट निकालना है क्वेश्चन के पहले भाग में। पहले भाग में क्या कहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहा इसमें कि आपको वैसा पॉइंट निकालना है, वैसा पॉइंट निकालना है जिसका जो उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन कहा है। और दूसरा क्वेश्चन कहा है
कि आप एंड दूसरा क्वेश्चन का है टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो इसमें इस क्वेश्चन में समझने वाली जो बात है वो हम आपको बस बताते हैं। चलो देखो क्या कर रहा है कि हमको वैसा पॉइंट्स निकालना है जहां पे आप टेंजेंट खींचोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन है कि आप वो इस कर्व पे वह पॉइंट निकालो जिस पर आप टेंजेंट खींचोगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। क्वेश्चन ये है, एज सिंपल एज दैट। देखो क्या है, अगर कोई भी लाइन, सुनो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी लाइन अगर टेंजेंट क्या है, बेसिकली एक लाइन है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ये अपना एक्स एक्सिस का इसके पैरेलल हो जाए, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका स्लोप क्या होगा? बोलो कि कोई टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हो जाए तो उसका स्लोप क्या होगा? जीरो नहीं होगा। अरे भाई ई लाइन चाहे ई लाइन, बताओ हमारा जो इनिशियली पढ़े थे फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है स्लोप का? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के बीच जो लाइन इससे कोण बनाता है वही तो अपना स्लोप होता है, वही होता है ना। अच्छा तो आप देखो तो इसको आप यहाँ पे लाओ, मतलब दो पैरेलल लाइन का तो स्लोप बराबर होता है, तो सोचो तो एक्स एक्सिस और ई लाइन तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों के बीच कितना 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारा इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan ऑफ वह एंगल यानी tan 0 डिग्री, और tan 0 का मान आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कितना होता है? 0। ये बात आप समझ गए। दूसरा बात समझो क्या है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। टेंजेंट क्या, कोई लाइन अगर वो पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, या फिर यूं कहे कि परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस के, तो बताओ तो इसका स्लोप का मान क्या होगा? कॉन्सेप्ट से तो बताओ क्या है कि ये भी हमारा एक लाइन है, हमको क्या चाहिए कि भाई हमको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वो लाइन, वो हमको बता दो, हम इसका आपको हम स्लोप बता देंगे। तो लो हम बता दिए भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है इसीलिए इसके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो हमारा जो m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री। तो tan 90 का वैल्यू होता है क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, तो समझने वाला फंडा यही था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन सुनो फिर से कि ये हमारा कर्व है, आपको वह पॉइंट निकालना है जिस पर आप टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट जो हो जाएगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा, या फिर हम यूं कहे कि आप वह पॉइंट निकालो जिस पर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसके स्लोप का मान 0 डिग्री हो जाए। अरे भाई बात तो दोनों सेम है ना, है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, या इसको दूसरे भाषा में बोले कि भाई टेंजेंट का मान 0 हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि वह पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हो जाए। हम इसको काहे ना कह दे कि भाई टेंजेंट जो खींचे उसके स्लोप का मान इन्फिनिटी हो जाए, एज सिंपल एज दैट। बोलो तो क्वेश्चन को ये बात बोल रहा था, यानी उसका मेन मतलब क्या है? मेन मतलब तो यही है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन अब भी बनाए हैं कि हमको वह पॉइंट निकालना होता था जिसपे स्लोप का मान दिया होता था कि कोई टेंजेंट, वह पॉइंट बताओ जहाँ पे आप टेंजेंट खींचोगे तो स्लोप का मान फलना चिलना आएगा। अभी हम जस्ट दूसरा की तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आपको भी ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था समझने वाला वो आपको समझा दिए। अब ये सब कैलकुलेशन तो आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। चलो खामखा वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। चलो भाई बढ़िया। फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन वही है जो हम किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन देखो थोड़ा सा बात चेंज कर दिया। देखो क्या किया, ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके बॉस, चलो यार मजा आ गया होगा आप लोग को आज। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इस बार भी आपको कर्व दिया गया है, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 और कॉमा x माइनस 3। ठीक है ना, आपको ये वाला इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में कहता है कि ये कोई कर्व है,
कर्व है, ठीक है। ये कर्व कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को तो कट करता होगा। अरे भाई मान लो ये कर्व है जिसका ग्राफ ऐसा कुछ आया होगा, कैसा हुआ आया होगा। तो अगर ये ग्राफ है, अगर ये कोई कर्व है तो वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे तो काटता होगा। तो वही बोला है कि ये जो कर्व है वो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटता होगा उस पर आप जो टेंजेंट खींचते हो, उस पर आप जो टेंजेंट खींचते हो उसका इक्वेशन बताओ, है ना। तो अब भी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि टेंजेंट के इक्वेशन निकालने वाला अभी हम जस्ट क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें नया बात यही है कि यहां पर इस एक स्पेशल पॉइंट की बात की जा रही है जो एक्स एक्सिस पे कट करता है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं, थोड़ा सा इसके आकार को तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं उसका इक्वेशन हमको ना निकालना है। तो चलो पहले इस पॉइंट पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं कि भाई पॉइंट क्या होगा। तो भाई पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ तो हमको पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए और है, हमको लग रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई का मान तो 0 होगा, ये तो हमको कंफर्म है। तक हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान कहाँ से निकलेगा, वाई का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, शुभ काम में देरी नहीं, 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 कॉमा x माइनस 3, ये हमारा बराबर है 0 के। इस सब को हम इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 7 इम्प्लाइज डैट हो जाएगा 0, यानी x बराबर हो जाएगा अब 7, यानी ये पॉइंट आपका हो जाएगा 7,0। कोई दिक्कत वाली बात हमको लगता है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट का हो गया अपना 7,0। तो अब क्वेश्चन में जान थोड़ी ना है, क्या है क्वेश्चन कि ये कर्व है तो आप 7,0 पे जो टेंजेंट खींच रहे हो उसका इक्वेशन निकाल दो। तो बोलो हमको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक पॉइंट दिया गया है हमको। अब क्या चाहिए, इस पर एक पॉइंट हमको दे दो तब, या इसका स्लोप दे दो तब हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बोलो इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, उसका स्लोप है। कैसे निकालेंगे, बस dy बाई डी एक्स कर देंगे, dy बाई डी एक्स कर देंगे और 7,0 पर वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा, उससे हमारा स्लोप आ जाएगा। और स्लोप जब आ जाएगा तो हम आसानी से हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 इक्वल्स टू m, इस पे डाल के आराम से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है ना। बस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में घुमाया क्या था, कि जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। फर्क यहाँ पे यही पड़ गया कि भाई ये बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे जो कट करता है, यानी पॉइंट को शब्दों के रूप में दे दिया भाई, है ना, पॉइंट को शब्दों के रूप में दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो तो ये था बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। जब आप कंसेप्ट सीख लेते हो तो कि क्वेश्चन की क्या मजाल कि आपको भटका दे, है कि नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें तो 19 था, पता ना मेरा क्या मैं था। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के नंबर से क्या मतलब है। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व इतना एट 1,1। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा भी जान नहीं है, चलो देख लेते हैं क्या है। पहले आपको क्वेश्चन तो समझा दे, जान है कि नहीं वो आपको खुद पता चल जाएगा। 2/3 और y अपॉन 2/3, ठीक है, इक्वल्स टू 2। चलो आपको ये कर्व दिया गया है और आपको पॉइंट दिया गया है 1,1, यानी ये कर्व है, उस पर एक पॉइंट है 1,1, उस पर जो भी टेंजेंट खींचा जाता है और जो भी नॉर्मल खींचा जाता है उस पॉइंट पर, उसका आपको क्या निकालना है,
इक्वेशन निकालना है। हो जाएगा। कैसे बनाएंगे देखो, चलो इसको बना के दिखा देते हैं, ना तो कहोगे कि हर एक क्वेश्चन आप अथिए कर रहे हैं। चलो मान लो ये कुछ कर्व है, यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पे अपना 1,1 है, इस पर ये टेंजेंट खींचे हैं और इस पर ये जो नॉर्मल खींचे हैं ना, इस दोनों का इक्वेशन निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले इसका अगर हमको इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट तो हमको दिया ही हुआ है, इसका हमको बस स्लोप चाहिए। यहाँ पे भी एक पॉइंट तो दिया ही हुआ है, इस लाइन पे भी, दोनों पे तो इस सेम पॉइंट होगा 1,1, इसका भी हमको स्लोप चाहिए। चलो तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि इस दोनों के स्लोप निकालने पे। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और इसका स्लोप तो फिर निकल ही जाएगा। चलो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 x का पावर -1/3 और ये 2/3 y के पावर -1/3। आप लोग भी ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे, है ना, लेकिन जैसे आपको आता है वैसे करो। चलो तो इससे ही हटा दो भाई, इस सब दोनों कॉमन लिया, इसको इधर के ले गए तो ये 0 हो गया। ठीक है, चलो तो अब फाइनली, अरे यार एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए। वही तो, ये dy/dx छूट गया ना। अरे यार जल्दी में यही सब गड़बड़ हो जाता है। चलो तो ये हो गया। अब ये अपना क्या हो गया, अब ये अपना हो गया dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस और 1/3, तो ये x इधर चल जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये अपॉन 1/3 और ये होल पावर हो गया 1/3 और ये माइनस बाहर आ जाएगा। चलो तो -y/x 1/3। ठीक है, तो एट पॉइंट किस पे कर रहा है, 1,1 पे। तो चलो तो dy/dx एट x = 1, y = 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। तो ये आ जाएगा 1/1 एंड का पावर 1/3 यानी -1 आ गया। शाबाश। तो हमारा इस पे जो टेंजेंट खींचे उसका स्लोप क्या आ गया, -1। ठीक है, तो इस पर आप एक नॉर्मल आजा, चलो तो इस पर आपको स्लोप मिल गया इस टेंजेंट का। अब इस नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, बिल्कुल m बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन इस टेंजेंट का स्लोप। तो इस टेंजेंट का स्लोप है -1, तो लो तो ये अपना हो गया 1। तो आपको अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे तो आप स्लोप क्या रखोगे, m बराबर आप रखोगे -1 और पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, p पॉइंट दे दोगे 1,1, इससे आप इक्वेशन निकालोगे। नॉर्मल का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, आपको m बराबर हो जाएगा 1 और पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा 1,1। बोलो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यार ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो यार अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय दिस। डरना नहीं, कर्व कुछ नए तरीके से दिया गया है। ठीक है, क्या है देखो एग्जाम्पल 20। ओके, इसमें क्या है देखो, इसमें है आपको कर्व कुछ दूसरे तरीके से स्टाइल में दिया गया है। x बराबर a sin qt और y बराबर दिया गया है b cos qt। ओके, और एट t इक्वल्स टू π/2 पे, एट t इक्वल्स टू π/2 पे जो टेंजेंट खींचा जाता है उसका आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो भाई देखो ये भी कोई ना कोई कर्वे है, जिसपे आपको t इक्वल्स टू π/2 पे आपको क्या निकालना है, जो टेंजेंट खींचा गया है उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलो फिर से वही बात, हम सोचेंगे हमको निकालना क्या है भाई, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमको, उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो देखो ये जो t इक्वल्स टू π/2 है, मान लो यहाँ पर, तो अगर हम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे, इस y बराबर दिया गया आपको b cos qt। ठीक है भाई, b cos qt, बहुत बढ़िया। अब देखो तो हम लोग पॉइंट निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, t का मान इस दोनों में आप पुट कर दोगे तो आपको x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, वही तो हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलो x का मान यहाँ पे आप डाल दो, तो x बराबर हो जाएगा a sin t sin qt, t का वैल्यू आपको डालना है π/2,
तो ये हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1। चलो x हमारा निकल गया a। चलो y का मान, y का वैल्यू आप क्या रखोगे b इंटू कॉस क्यू टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप π/2 डालोगे तो ये हो जाएगा अपना 0, यानी 0, यानी बहुत बढ़िया आपको पॉइंट मिल गया भाई। आपको पॉइंट मिल गया कितना, a,0। t दिया था, t से हम लोग इसमें वैल्यू डाल दिए तो आपका x और y को रेट मिल गया, वही हमारा पॉइंट है। अब अगला टारगेट हम लोग का क्या है, कि जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना। स्लोप निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। चलो भाई देखते हैं इसका स्लोप कैसे निकलता है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग को dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होंगे, dx/dt पहले निकाल लेते थे। ये आ जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। चलो एंड dy/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को पता होगा यार। चलो इसको हम लोग कुछ स्टाइल में लिख लेते हैं, dt को भी क्या कर लेते हैं, नहीं इसको ऐसे आप लोग पहले समझो, dy/dx आप लोग को आता होगा, लेकिन देखो चलो हम लोग इसको dt/dt लिख सकते हैं क्योंकि dt/dt तो 1। चलो अब क्या कर लेते हैं ना, इसको dx को उधर ले जाते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy/dt आई इंटू क्या हो गया dt/dx, यही हो गया ना। dy/dx बराबर इतना, तो dy/dt का वैल्यू आपको पता है, इतना पुट करोगे तो इसको कुछ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 3b इंटू 3, अरे डबल 3 कहाँ से आ गया, 3 कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी। और चलो अभी dt/dx चाहिए, तो देखो इसको अगर पलट देंगे, तो हमको dt/dx निकल जाएगा, यानी इतना को 1/, इतना यानी 1/, इस वैल्यू को लिखो 3a साइन स्क्वायर टी और ये कॉस टी। चलो भाई इसको काटो, ठीक है। अब देखो इसको कट गया ना। अब क्या करना है, ये कॉस टी से कॉस टी कट गया और एक साइन टी से साइन टी कट गया, तो ऊपर में बच गया, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में कॉस टी, नीचे में साइन टी। तो कॉस टी बाई साइन टी क्या हो गया अपना, कॉस बाई साइन कॉट, तो ये हो गया -b/a कॉट टी। तो टी का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है π/2, तो कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये आ गया आपका 0, यानी स्लोप का मान आ गया आपका 0। तो चलो, तो अब स्लोप का भी मान आ गया और पॉइंट भी आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब देखो तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो आप लोग खुद निकाल लोगे भाई। आपका स्लोप हो गया 0, m बराबर 0 और p पॉइंट हो गया आपका a,0। अब आपको इक्वेशन निकालने इससे आता है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अरे वाह भाई, हम लोग तो पूरा एग्जाम्पल ख़त्म कर डाले इतना जल्दी, ओहो। चलो भाई, तो ठीक है, चलो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना तो बनता है यार, ठीक है ना। तो y-y1, तो y-y1 तो ये हो जाएगा 0/x-a बराबर स्लोप यानी 0। तो ये आपका हो गया y=0। वाह, y=0, यस y=0 आंसर, वाह नाइस। चलो भाई, तो हमारा जर्नी आज का यहीं पे ख़त्म होता है ना। उम्मीद है आप लोग को इसमें बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करके मोहल्ला में हल्ला करना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।